Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, student. Today is our 21st lecture. In some previous lectures, we see details about decoders. We design a 224, 328 and 4216 decoder. After that, we learn how we can implement combinational logic using decoders. Then, after decoders, we see how encoder works. And after encoders, we came on the topic of multiplexers. We see how we can we had seen how we can implement a multiplexer. What were the types? What is our 2 cross 1, 4 cross 1 and 8 cross 1 multiplexers? How select lines play a role in selecting each input that comes to your output. Now we will come on the topic application of multiplexers. Using multiplexer, you can select a device among many devices that gives you the output. Using an example, here we have connected a sound system with 4 different devices, and using multiplexer we switch which device we want to output. Like on 00 we get input from MP3, on 01 we get input from laptop, 10 we get input from a digital satellite receiver, and 11 from a cable TV receiver. So the selection lines made that selection that which device gives us the output. Among many other applications, multiplexers are used in various fields where multiple data needed to be transmitted using a single line. Following are some applications of multiplexers: communication system, telephone networks, computer memory, transmission from computer system of a satellite. In communication system, the internet data and your voice data is multiplexed and sent on a single line, and in your home you use a demultiplexer to separate that data to different devices. हम लोगों ने लास्ट टाइम डिकोडर्स का कॉम्बिनेशनल लॉजिक विद डिकोडर्स, एनकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने बाकी चीजें पढ़ी थी. हम आज शुरू करेंगे कि कैसे एप्लीकेशंस, इस मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशंस क्या क्या है. मेरे सामने एक एग्जांपल है. एक साउंड सिस्टम कनेक्टेड है मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट से और मल्टीप्लेक्सर की इनपुट के ऊपर मेरे पास 4 डिफरेंट डिवाइसेस हैं. इन 4 डिफरेंट डिवाइसेस में से हमारी मर्जी है कि कौन सी डिवाइस को हम आउटपुट पे लेके आए, और उसके लिए हमें ये सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा. तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम मल्टीप्लेक्सर के साथ कर सकते हैं. हमने एक साउंड सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है 4 डिफरेंट डिवाइसेस के साथ. ठीक है. अब इन डिवाइसेस में से जो मुझे आउटपुट पे चाहिए, मैं उसे सिलेक्ट लाइन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कौन सी डिवाइस आउटपुट के ऊपर चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे MP3 प्लेयर से आउटपुट चाहिए तो मैं 00 सिलेक्ट लाइन पे सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास साउंड सिस्टम जो है वो MP3 प्लेयर से कनेक्ट होगा. इसी तरह अगर मुझे लैपटॉप कनेक्ट करना है तो मुझे सिलेक्शन लाइन के ऊपर 01 का कोड देना है. और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डिजिटल केबल टीवी की आउटपुट मिले साउंड सिस्टम पे, तो मुझे 11 का कोड देना है सिलेक्शन लाइंस के ऊपर. तो सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशंस हर उस जगह पे है जहां पे आपको मल्टीपल लाइंस का डेटा एक ही लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करना पड़ता है. ठीक है. Multiplexers are used in various fields where multiple data needed to be transmitted using a single line. Multiplexers आपके पास बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है.
जिनमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं आपके पास वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। टेलीफोन सिस्टम है, कंप्यूटर मेमोरी है, और ट्रांसमिशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, आजकल वापडा ने स्मार्ट मीटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अब स्मार्ट मीटर्स में होता क्या है कि एक ही लाइन के ऊपर आपकी बिजली भी आ रही होती है और उसी लाइन के ऊपर बिलिंग का डेटा भी जा रहा होता है। यानी कि एक ही लाइन के ऊपर आपके पास डिजिटल डेटा और बिजली दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग मल्टीप्लेक्सर के थ्रू मल्टीप्लेक्स करके डेटा, बिलिंग डेटा और बिजली का डेटा मल्टीप्लेक्स होके आपके पास एक ही लाइन के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसी तरह टेलीफोन सिस्टम्स आपके जो घर में लगे हुए हैं, अगर आप देखें कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के बीच में एक फाइबर केबल ही होती है। ठीक है, अब एक एक्सचेंज के साथ 64 टू 70 फोन्स कनेक्टेड हैं, दूसरी एक्सचेंज के साथ भी 64 टू 70 कनेक्टेड है। तो ये एक लाइन पे कैसे डेटा आता है? ये सारा डेटा मल्टीप्लेक्स हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरी एक्सचेंज के रिसीविंग एंड के ऊपर ये दोबारा डीमल्टीप्लेक्स होता है। इसकी एक और चीज आप देख सकते हो, जो आपके घर में डीएसएल लगे हुए हैं, आपके पास डिजिटल डेटा और वॉइस डेटा एक ही लाइन पे मल्टीप्लेक्स्ड होके आ रहा होता है। ठीक है, आपके घर के अंदर डीमल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं जो इस डेटा को अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर भेज रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी डिफरेंट डेटा लोकेशंस को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या आप रीड कर रहे हो कंप्यूटर मेमोरी से, या आप राइट कर रहे हो, तो इसके लिए भी आप मल्टीप्लेक्स की लाइंस की सिलेक्शन लाइंस आप के ऊपर इनपुट देते हैं कि आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं डेटा को कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। और जब सैटेलाइट से आप ट्रांसमिट करते हो तो भी आप डेटा को, मुख्तलिफ चैनल्स का डेटा एक ही चैनल के ऊपर मल्टीप्लेक्स करके आप भेज रहे होते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्सर्स की आपके पास काफी सारी एप्लीकेशंस है। आज अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे हम बुलियन फंक्शंस को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने पहले देखा था कि हम लोग डिकोडर के थ्रू बुलियन एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट करते थे। आखिर में हम एक्सटर्नल और गेट ले लेते थे, डिकोडर की आउटपुट्स के ऊपर हम फंक्शन इंप्लीमेंट करके जो मिन टर्म हमें चाहिए होता था हम उसके आगे और गेट लगा लेते थे। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिकोडर है जिसके अंदर और गेट पहले से मौजूद है। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो और गेट पहले से मौजूद है, इसकी वजह से हमें एक्सटर्नल सर्किटरी कुछ भी अटैच नहीं करनी पड़ती। जब हम मल्टीप्लेक्सर से फंक्शन, बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, जो मिन टर्म फंक्शन की जनरेट होती हैं वो आपके पास सिलेक्शन इनपुट से जनरेट हो रही होती हैं। सिलेक्शन इनपुट से आप मल्टीपल मिन टर्म जनरेट कर सकते हो, और जो डेटा इनपुट के ऊपर आप एक मिन टर्म को देखते हो, ठीक है, वो डेटा इनपुट से आप एक मिन टर्म जनरेट कर सकते हैं या एक मिन टर्म दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आगे जो हम देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को करेंगे। सबसे पहले तो हमें n-1 वेरिएबल्स को सिलेक्शन लाइंस पे कनेक्ट करना पड़ता है, और जो रिमेनिंग आखिरी जो आउटपुट रह जाएगी, इनपुट रह जाएगी, उसको आपने डेटा के लिए लेना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है XYZ, ठीक है, f ऑफ XYZ आ रहा है, ठीक है, f ऑफ X, Y और Z आ रहा है। तो n-1 में ये दो आ जाएंगी, और ये लास्ट वाली जो है ये डेटा इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये सिलेक्शन लाइंस के साथ हो जाएंगी। इसी तरह अगर A, B, C, D है, f ऑफ A, B, C, D है, तो ये A, B, C सिलेक्शन लाइंस के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और D जो है ये आपके पास डेटा इनपुट पे कनेक्ट हो जाएगी। और इसी से हमें पता चलेगा कि जब हम इनपुट पे इन इनपुट्स के हिसाब से हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करना है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, f ऑफ XYZ इज इक्वल टू 1, 2, 6, 7 मिन टर्म्स का सम है। ठीक है, ये आपके पास एक सम है। तो ये सम किस चीज का होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट में होगा, कि ये प्रोडक्ट टर्म्स है, इनका सम है। ठीक है, 1, 2, 6, 7। और अगर POS होता तो ये इस फॉर्म में होता, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट में है।
ठीक है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। क्यों 4 to 1? क्यों? एक्स वाई जी है, एक्स वाई आपका सिलेक्शन लाइंस पे कनेक्ट होगा और जी आपके पास डेटा इनपुट के लिए होगा। अब सिलेक्शन लाइंस के साथ आप दो कनेक्ट कर रहे हो, तो 2 raised to power 2 आपके पास 4 होता है, मींस आपको 4 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करना है इसके लिए। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें पता लगता है कि हम कैसे 4 क्रॉस 1 का यूज करना है या 8 क्रॉस 1 का यूज करना है या 2 क्रॉस 1 का यूज करना है इस एफ ऑफ एक्स वाई जी से। क्योंकि n-1 जो टर्म्स हैं ये तो आपकी सिलेक्शन लाइंस पे कनेक्ट होती हैं। अब अगर दो सिलेक्शन लाइंस हैं तो इनपुट कितनी होंगी? 2 raised to power n, तो 2 raised to power 2 4, तो 4 क्रॉस 1 इस तरह से हमें पता लगता है। ठीक है, द टू वेरिएबल्स x एंड y आर अप्लाइड टू द सिलेक्शन लाइंस। x और y को हम सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट करेंगे और z को हम डेटा इनपुट से कनेक्ट करेंगे। अब z को हमने डेटा इनपुट से कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल देखना पड़ता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल अगर आप देखें एक्स वाई जी का ये मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मिन टर्म हमें मिन टर्म 1 2 6 और 7 पे फंक्शन 1 चाहिए था। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये 1 2 6 7 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 6 7 पे हमारे पास फंक्शन की आउटपुट 1 है। ठीक है, अब हम इन 0 0 और 0 0 1 इस पे देखिए f इज इक्वल एफ के और z की वैल्यू बराबर है। ठीक है, f इज इक्वल टू z बराबर है। यहां पे मैं कलर चेंज कर लूं ताकि ये आ गया। यहां पे f इज इक्वल टू z के लिए यहां से आप देख रहे हैं कि आउटपुट 1 है तो z भी 1 है, तो f इज इक्वल टू z हो गया। अब यहां पे जब आउटपुट 1 है तो z इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है f इज इक्वल टू z बार है। जब z 1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक है, यहाँ इस हम दो ब्लॉक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 0 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसी तरह थर्ड में देखें आउटपुट चाहे f1 है चाहे 0 है, f आउटपुट आपके पास है ही 0। और फोर्थ में देखें चाहे z 0 है चाहे z 1 है, आउटपुट आपके पास 1 ही है। तो अब हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि जो सिलेक्ट लाइन 0 है, ठीक है, जो सिलेक्ट डेटा इनपुट 0 है, सॉरी जो डेटा इनपुट 0 है उसको हमने z के साथ कनेक्ट कर दिया, 1 को हमने z बार के साथ कनेक्ट कर दिया, 2 को हमने 0 कर दिया और 1 के साथ हमने एक 3 कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास बुलियन फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन हम लोग यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 2 4 7, ठीक, f ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो 2 raised to power 2 करेंगे तो आपके पास 4 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर आपको चाहिए, तो हमने 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर यूज कर लिया इस फंक्शन के लिए। x और y को हमने सिलेक्शन लाइंस के लिए कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब z के लिए मुझे इसका डेटा टेबल बनाना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं, इनको अगेन मैं दो पैचेस में कर लेता हूँ। मेरे पास सिलेक्शन लाइंस 2 हैं तो मैंने इसलिए इनको दो में रखा है। अगर सिलेक्शन लाइन 3 होंगी तो फिर मुझे इनको 3 के ग्रुप में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो मिन टर्म 1 ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 0 1 ये मिन टर्म्स हैं। ठीक है, ये उसकी वैल्यूज नहीं है, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मिन टर्म 1 मिन टर्म 2 1 है मेरे पास। ठीक है, मिन टर्म 4 1 है मेरे पास और मिन टर्म 7 1 है मेरे पास। ये लास्ट वाली जो है ये 7 1 है, बाकी जगह पे मेरे पास 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब यहां से मैंने डेटा इनपुट के लिए फंक्शन बनाना है, तो मैं इन टर्म्स को देखता हूं। ठीक है, 0 1 0 1, यानी यहाँ पे जो z की वैल्यू है आउटपुट पे वही आ रही है, यानी f इज इक्वल टू z है। यहां पे देख लेते हैं इन दो के ऊपर,
मैं अगर कलर थोड़ा से, अब ये बराबर, ये 0 1 आउटपुट है, ठीक है। ये एक्स वाई तो आपके साथ कनेक्टेड होगी है सिलेक्शन लाइन के, तो हम सिर्फ जी को देखेंगे। 0 1 यहाँ पे 0 1 एफ इज इक्वल टू जी है, ठीक है। जब Z0 है, F0 है, Z1 है, Z1 है। अब हम इन दो के ऊपर देखते हैं, इन दो का रिलेशन क्या आ रहा है। Z0 है, आउटपुट F1 है, Z1 है, आउटपुट 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे F इज इक्वल टू Z बार हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इसके लिए क्या, आउटपुट 0 है, F1 है, 1 है तो 0 है। इसका मतलब ये भी F इज इक्वल टू Z बार है। और यहाँ पे फोर्थ वन में देखते हैं जो दो का अपने पेयर बनाया, इसमें 0 है तो Z0 है तो आउटपुट भी 0 है, Z1 है तो ये F इज इक्वल टू Z आ गया, ठीक है। इसका मतलब है सिलेक्शन लाइन 1, ठीक है, सॉरी अगर 0 कर लेते हैं, सिलेक्शन लाइन 0 और सिलेक्शन लाइन 4, इस 0 और 3, ठीक है, इसके ऊपर आपने Z अप्लाई करना है। सिलेक्शन लाइन 2 और सिलेक्शन लाइन 1, इसके ऊपर आपने Z इनवर्स अप्लाई करना है। इस तरह से हमें पता चलता है कि हम कैसे बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर्स को यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी होंगी कि कैसे इंप्लीमेंट कर बुलियन फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि आपके पास अब ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी कनेक्ट होंगे डेटा लाइन के साथ, तो 2 पावर 3 का 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए, ठीक है। हमने 8 क्रॉस 1 का मक्स यूज कर लिया है, इसलिए जो डी है वो डेटा के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ए बी सी आपके, अब मैंने ट्रुथ टेबल बना लिया। ट्रुथ टेबल के साथ जिन मिन टर्म्स पे मुझे 1 मिल रहा था वो मैंने मिन टर्म्स 1 लिख दी हैं। अभी इस चीज को भूल जाए, सिर्फ यहां तक देखें, उन मिन टर्म्स को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब सिलेक्शन लाइंस के साथ मैंने S0 S1 A B C कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। सिलेक्शन लाइन 2, सिलेक्शन लाइन 1 और सिलेक्शन लाइन 0 के साथ इस तरह से ABC कनेक्ट किए हैं कि S0 के साथ सी किया। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी, S0 के साथ Y है, ठीक है। X Y में S0 के साथ Y है, और ऊपर भी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो S1 के साथ और S0 के साथ Y है। यानी S0 के साथ आपने ये वाली टर्म कनेक्ट करनी है, ये वाली आपके पास X1 के साथ आएगी, और जो अगर थर्ड होगी तो वो S2 के साथ आएगी। यानी A जो जिस तरह इस एग्जांपल में A जो है वो S2 के साथ कनेक्ट है, B जो है वो S1 के साथ कनेक्ट है, C जो है वो S0 के साथ कनेक्ट है। इन ABC का कॉम्बिनेशन यही रखना है, ठीक है। बाकी पीछे D रह जाता है, तो D को हमने ये 8 जो इनपुट्स है इनके साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा। अगेन हमने दो का ही पेयर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे D और आउटपुट को ऑब्जर्व करें, D0 है, आउटपुट 0 है, D1 है, आउटपुट 1 है, तो F इज इक्वल टू D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन D0 है, आउटपुट 0 है, 1, तो F इज इक्वल टू D। ये सिलेक्शन लाइन 1 0 हो गई है, ये सिलेक्शन लाइन 1 हो गई है। सिलेक्शन लाइन 2 के लिए देखते हैं, F इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1 है, F इज D आपके पास 1 है तो आउटपुट 0 है, यानी F इज इक्वल टू D बार। ये सिलेक्शन लाइन 2 हो गई है। 0 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, यानी कोई D के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, चाहे जो मर्जी वैल्यू आ जाए, आपके पास आउटपुट 0 ही है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिलेक्शन लाइन आपके पास 3 आ रही है। इसी तरह ये सिलेक्शन लाइन 4 पे भी आपको 0 मिल रहा है। सिलेक्शन लाइन 5 के लिए आपने D कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्शन लाइन 6 जो है आपके पास, और 7 जो है, जो आपकी इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 1 ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब इस तरह से हमने इसको कनेक्ट करना है। 0 के ऊपर हमने D को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 के ऊपर भी हमने D को कनेक्ट कर दिया, यहीं से ही इसको शॉर्ट कर दिया। सिलेक्शन 2 के ऊपर हम लोगों ने D बार, इस D का नॉट लेके 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। 3 को हमने 0 के साथ कनेक्ट कर दिया, 4 को हमने 0 के साथ कनेक्ट कर दिया,
5 को अगेन मुझे D के साथ कनेक्ट करना है, तो ये मैंने 5 को ये D के साथ कनेक्ट किया है। 6 और 7 को मैंने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने ये पूरा बूलियन फंक्शन इस 8x1 मार्क्स के साथ इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो मजीद अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुए तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। अगर हम डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर आपको बहुत सारा डेटा एक लाइन के ऊपर करके भेज देता है। अब डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उस एक लाइन से डेटा बहुत सारी लाइंस के ऊपर कनेक्ट करता है, और इसके लिए भी आपके पास सिलेक्ट लाइंस ही होती हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि ये डेटा लाइन ए बी सी डी किसके ऊपर जाए एक टाइम स्लॉट में। ठीक है, अ डीमल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट विथ वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट। By applying a control signal, we can steer any input to the output. For few types of demultiplexer are 1 to 2, 1 to 4, 1 to 8 and 1 to 16. तो demultiplexer मल्टीप्लेक्सर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे 2 to 1 का हमने मल्टीप्लेक्सर देखा था, 4 to 1 का देखा था, 8 to 1 का देखा था। इसमें जब डीमल्टीप्लेक्सर में आएंगे तो 1 to 2, 1 to 4, 1 to 8 और 1 to 16। इनपुट डीमल्टीप्लेक्सर की एक ही होती है, आउटपुट बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब जो आपके पास सिलेक्ट लाइंस होती है ये डिटरमाइन करती है कि नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी होंगी। जैसे इस केस में अगर मेरे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स 2 हैं तो मेरे पास 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4, इसकी 4 आउटपुट्स हो सकती हैं। तो मेरे पास इसकी ए बी सी डी 4 आउटपुट्स हैं। अब 0 0 के ऊपर एफ का डेटा ए के साथ जाएगा, 0 1 के ऊपर एफ का डेटा बी के पे चला जाएगा, इसी तरह 1 0 पे सी पे और 1 1 से एफ का डेटा डी पे चला जाएगा, बाकियों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक वक्त पे एक ही आउटपुट आपके पास आ रही होती है। अगर डीमल्टीप्लेक्सर की इंप्लीमेंटेशन पे बात करें तो 1 to 4 का डीमल्टीप्लेक्सर आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे देख लें, ये ट्रुथ टेबल है, मेरे पास ए और बी सिलेक्ट लाइंस है। ठीक है, और ये आउटपुट है कि ए और बी के ऊपर यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये आपको याद आए तो ये हमारे पास कुछ डेटा डिकोडर टाइप ही है, मगर डिकोडर में यहाँ पे हमारे पास इनपुट नहीं होती। यहाँ पे इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है, यहाँ पे इनपुट सी है, यहाँ पे इनपुट डी है। इस ए के साथ इस 1 का एंड लेना है। ठीक है, इसी तरह बी के साथ इस 1 का, सी के साथ इस 1 का, डी के साथ इस 1 का। तो आप लॉजिक डायग्राम में देखें तो ये मेरे पास डेटा इनपुट आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा इनपुट है। ठीक है, अब y नॉट के ऊपर जब a भी 0 हो b भी 0 हो तो a का नॉट और b का नॉट का एंड, ये जब 0 0 होंगे तो ये आपके पास 1 1 होंगे। ठीक है, ये अगर 0 है तो ये आपके पास 1 1 है। 1 1 जब भी ये दोनों 1 होंगे तो आपके पास आउटपुट पे वही डेटा आएगा जो इस डेटा लाइन का था। इसी तरह 1 0 के ऊपर आपके पास y b कनेक्ट है, सॉरी ये y2 कनेक्ट है, y1 है, y2 है और ये y3 है। तो इस तरह आपके पास ये आउटपुट डेटा लाइन जो है इन आउटपुट्स के साथ कनेक्ट होती है इन सिलेक्शन लाइंस को देखते हुए। जिस तरह मल्टीप्लेक्सर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसी तरह डीमल्टीप्लेक्सर्स की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। डीमल्टीप्लेक्सर की एक ALU के ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसने मुख्तलिफ यूनिट्स को कंट्रोल करना होता है। एक ही डेटा आपके पास, आपने एडिशन वाले सर्किट को भी भेजना है, सब्ट्रैक्शन वाले को भी, तो वहां पे आपके पास डीमल्टीप्लेक्सर होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में मल्टीप्लेक्स डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर, और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में भी डीमल्टीप्लेक्सर ही यूज होता है कि आपके पास सीरियल में डेटा आ रहा है, आपने उसको पैरेलल लाइंस पे कन्वर्ट करना है तो आपको डीमल्टीप्लेक्सर ही यूज करना पड़ता है। 3 स्टेट गेट्स। 3 स्टेट गेट एक ऐसा गेट है, इसको यूज करके हम एक मल्टीप्लेक्सर को बना सकते हैं। 3 स्टेट गेट की प्रॉपर्टीज इस तरह की होती हैं कि आपके पास सामने आप देखें तो इनपुट पे मेरे पास A है, कंट्रोल मेरे पास C है, आउटपुट पे मेरे पास Y है। ठीक है, तो A आउटपुट जो है C की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर C इज इक्वल टू 1 है तो आउटपुट इज इक्वल टू A है। इफ C इज इक्वल टू 0, हाई इंपीडेंस का मतलब होता है 0। ठीक है, कि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपके पास रिजल्ट आपको 0 ही मिल रहा होगा। तो इस 3 स्टेट गेट को यूज करके भी हम मल्टीप्लेक्सर्स बना सकते हैं। ठीक है,
जिस तरह 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, ये मेरे पास एक 3 गेट लगा हुआ है, ये एक 3 गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये सिलेक्ट लाइन एक S0 है, ठीक है, S0 एक ही है, और ये AB मेरे पास डेटा लाइंस है, और ये मेरे पास आउटपुट है। इसमें और गेट नहीं लगा हुआ। वैसे यहाँ पे ये जो डॉट के साथ कनेक्ट है, ये हम और के साथ कनेक्ट करते हैं, और गेट इसमें होना चाहिए था। यहाँ पे ये और गेट होता है। जहाँ पे ये डॉट है, ये डॉट से डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, क्योंकि हाई इम्पीडेंस से रिजल्ट चेंज नहीं होता। हाई इम्पीडेंस का मतलब है कि इसके बैक पे कोई चीज जा नहीं सकती है, तो आप और को ना भी यूज करो तो भी ये चीज इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, हाई इम्पीडेंस की वजह से। कि अगर तो इसकी इम्पीडेंस लो होती तो ये डेटा वापस इनपुट को इफेक्ट कर सकता था, वैल्यूज को इफेक्ट कर सकता था, मगर हाई इम्पीडेंस के साथ आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट लाइन अगर मेरे पास जीरो है तो यहाँ पे मेरे पास 1 मिल रहा है, तो आउटपुट के ऊपर आपके पास A मिलेगा। सिलेक्ट लाइन अगर मेरे पास 1 है तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे आपकी हाई इम्पीडेंस है, ये आपके पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर B मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये 3 स्टेट गेट्स को यूज करके एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाया। इसी तरह अगर हमने 4x1 का मल्टीप्लेक्स यूज करना है, हम एक 2x4 का डिकोडर यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास सिलेक्ट लाइंस 2 आ रही हैं, S1 S0 आपके पास 2 सिलेक्ट लाइंस आ रही हैं, ठीक है, 2x4 का डिकोडर के साथ, और EN आपके पास अनेबल है, डिकोडर की एनेबल है, और ये आउटपुट आपके पास आ रही है 2x4 के लिए। तो आपका 0 1 2 3 जो ये आउटपुट्स हैं, ये आप 3 स्टेट गेट्स की C के ऊपर कनेक्ट कर देते हो, और यहाँ पे आप I0 I1 I2 I3। तो आप हर सिलेक्ट लाइन के ऊपर आपकी मर्जी है, जब आप 0 0 दोगे तो यहाँ पे 1 होगा, 0 1 दोगे तो यहाँ पे 1 होगा, 1 0 दोगे तो यहाँ पे, और 1 1 दोगे तो यहाँ पे। अब इनके 1 होने से आउटपुट पे आपको वही चीज मिलेगी जो इनके इनपुट्स के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आज के ऑलमोस्ट आपके पास आज चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। इसके बाद इसकी एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मैं आपके CU ऑनलाइन पे अपलोड कर दूंगा। उस असाइनमेंट का टाइम 1 वीक का, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं उसको क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में आपकी वो क्यूरी क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।